ये काम है, रहबरे अवाम है। दीन का ये काम है, रहबरे अवाम है। फैज़ इसका आम है, एक जहां में नाम है, एक जहां में नाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहबर इस्लाम यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। जिस तरह हमारी बहस कल के दिन जो हो रही थी कि बिदअत के राइज होने के असबाब क्या थे, उसके बाद मैं आप हजरात के सामने खुलासा लाया हूँ कि बिदअत की पहचान किस तरह पर होगी। तो उसके अंदर भी 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले यह है कि जिस फेल का सबब और मुहर्रिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद हो और ख़ुद ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया हो, ना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने अजमाइन ने किया हो, तो अब वो इस ज़माने में करना वो बिदअत कहलाएगी। जैसे कि मिलादुन नबी बनाना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हाजिर में भी था और सहाबा इकराम के दौर में भी था। ना खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बनाए, ना सहाबा इकराम ने बनाया। और इसी तरह तीजा और नौजा का जो दिनों को तयन करना, बहरहाल एसाल सवाब तो पहुँचाना एक बहुत अहमियत की चीज़ है, बहुत फजीलत की चीज़ है, मगर उसको दिनों के साथ तयन करना तो ये बिदअत है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तीजा किया, ना नौवा किया और ना सहाबा इकराम ने किया। और उसके बाद दूसरा सबब यह है कि शरीयत ने जो चीज़ मुतलक रखी है उसको अपने तरफ से तयन करना, जैसे कि तीजा करना और इसी तरह नौवा करना, बरसी करना, ये अपने तरफ से तयन है। जैसा कि एसाल सवाब का जो मसला है कि एसाल सवाब कभी भी कर सकते हैं और किस वक्त में भी कर सकते हैं, और जो चीज़ चाहे उससे कर सकते हैं, चाहे पैसों के ज़रिए से हो, चाहे कुरान की तिलावत के ज़रिए से हो, चाहे इबादत के ज़रिए से हो, या लोगों को खाना खिलाने के ज़रिए से हो, उसको तयन करना और इसी तरह दिनों की तयन करना ये गलत है और ये बिदअत है। और इसी तरह तीसरा जो बिदअत पहचानने का तो तीसरा सबब है कि शरीयत के मुतालबात 2 हैं, एक है रूह है और दूसरा कालिब है, यानी एक है सूरत है और उसकी एक रूह है। जैसा कि नमाज की रूह उसके अंदर तिलावत करना है, उसका जिक्र करना है, जिक्र व अज़कार करना है और तिलावत करना है, एक रूह है। और नमाज की जो सूरत है उसके अंदर तब्दीली करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और उसके अंदर कोई तब्दीली करा तो ये बिदअत है। और इसी तरह शरीयत का दूसरा मुतालबा जहाद फी सबीलिल्लाह है। जैसे कि जहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसकी रूह को तो मुतयन किया, यानी उसकी रूह है कि इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जहाद किया जाए, मगर उसकी सूरत तयन नहीं की गई है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जिहाद किया जाता था तलवार के ज़रिए से किया जाता था, और इसी तरह तीर तलवार के ज़रिए से किया जाता था। मगर आपके ज़माने में अगर कोई आदमी बंदूक या बम के ज़रिए से, बमबारी की वजह से करता है तो वो बिदअत नहीं समझा जाएगा। यानी जिसकी रूह और सूरत एक ही हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक थी और अभी एक है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुतयन किया गया, तो अब उसके दरमियान में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर उसकी सूरत को मुतयन नहीं की गई, सिर्फ रूह को मुतयन किया गया, तो उसके अंदर सूरत को बदल सकते हैं ज़माने के लिहाज से। और इसी तरह जो चौथा है मुस्तहब और मंदूब अमल को लोगों का फ़र्ज समझना, और ये भी बिदअत है। जैसा कि अगर कोई एक अमल करना मुस्तहब है और मंदूब है और लोगों ने उसको करना शुरू किया और यहाँ तक कि उसको फ़र्ज समझने लगे, जैसे कि एक मिसाल, नमाज के बाद मुक्तदियों की तरफ किबला रुख होकर बैठकर दुआ करना या जिक्र अज़कार करना, ये एक मुस्तहब और मंदूब अमल है, और लोगों ने आज उसको फ़र्ज समझ लिया है और उस पर लोगों ना करने पर तानाबाजी करना ये एक बिदअत है। और इसी तरह एक 5वां जो सबब है बिदअत पहचानने का, वो है जो काम फी नफ्सी जायज़ था मगर लोगों के दूसरे मज़ाहिब के इख्तियार करने की वजह से और उनकी मुशाबत इख्तियार करने की वजह से वो काम फी नफ्सी नाजायज़ और बिदअत होगा। यानी एक जायज़ काम जो शरीयत में जायज़ था मगर लोगों के उस पर आने पर उसको मुशाबत इख्तियार करने के तौर पर उसको बिदअत समझा जाएगा। ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आप हज़रात को बिदअत की पहचान के मुतालिक समझाई। इसके बाद इंशाअल्लाह कल के दिन
ہر ایک بدعت پر، جیسے کہ عالم الغیب کو ہونا ہے، عید میلاد النبی منانا ہے، الگ الگ جو بدعات ہیں اور الگ الگ عقائد ہیں، ان عقائد پر انشاءاللہ بحث ہوگی. آپ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے شکریہ. جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد از جلد سبسکرائب کر لیں. والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.